जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग आज के टॉपिक में देखने जाएंगे कि झारखंड से संबंधित प्रमुख सूचकांक, जैसे भारत का जो करंट अफेयर होता है उसमें से कुछ क्या होते हैं कि रैंक्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं। जैसे कुछ यूएनओ के द्वारा जारी किया जाता है, कुछ विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, कुछ अलग अलग आईएमएफ वगैरह के द्वारा जारी किया जाता है। तो विभिन्न संगठन के द्वारा जो रैंक या सूचकांक जो है जारी किया जाता है उसमें भारत का स्थान देखते हैं। उसी प्रकार से झारखंड से संबंधित भारत में सभी राज्यों में से कुछ ऐसे स्कोर्स होते हैं जिसका जो है आपका ये रैंक डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेट बेहतर कार्य कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो खाद्य विभाग हो, चाहे पर्यावरण हो, निर्यात हो, पर्यटन हो। ठीक है, विभिन्न तरह के सूचकांक जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो विभिन्न सूचकांक में झारखंड का क्या स्थान है उसको हम लोग जानेंगे। और यह जो सूचकांक है, जो करंट अफेयर का टॉपिक है, वो आपके झारखंड के सभी एग्जाम, चाहे वो उत्पाद सिपाही के लिए तो विशेषकर है, ठीक है, उत्पाद सिपाही हो, कछपाल हो, वनरक्षी हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दारोगा हो, जेपीएससी हो, ठीक है, जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहना ही रहना है, ठीक है। तो ज़्यादा हमने आपका टाइम लिया नहीं है इसमें, और बहुत ज़्यादा इंडेक्स को भी नहीं रखा है ताकि जो ज़रूरत नहीं उसको ना रखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट और जो जरूरी है वही चीज़ को हमने रखा है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा कोई भी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं कि झारखंड का क्या स्थान है विभिन्न सूचकांक में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं झारखंड से संबंधित प्रमुख सूचकांक। तो पहला है राज्य खाद्य सूचकांक, ठीक है। राज्य खाद्य सूचकांक भारत के सभी राज्यों में क्या होता है कि खाद्य सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, उसमें से खाद्य के बारे में जो लोगों को, जो हमारे उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों में जो इसको खाद्य का कितना पहुंच है। जैसे आप लोग पीडीएस प्रणाली सुने होंगे, खाद्य वितरण प्रणाली, जो 5 केजी 35 केजी इस तरह से लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड में दिया जाता है। तो जो है उसी में से झारखंड का क्या स्थान है, तो राज्य का खाद्य सूचकांक में झारखंड का स्थान 12वां है। कितना है? 12वां है। ऐसा याद कर सकते कि हम लोग 12 घंटा जो है खाना खाते रहते हैं, खाद्य सूचकांक, ठीक है। तो राज्य का खाद्य सूचकांक 2024-25 में जो स्थान है वो क्या है? 12वां है, ठीक है। दूसरा, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक, ठीक है। हमने ऊर्जा और जलवायु, ऊर्जा को उत्पादन करते समय हमने जलवायु को कितना ख्याल रखा, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें जलवायु की भी रक्षा करनी पड़ती है, इसलिए हमें सतत विकास की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2024 में झारखंड का जो स्थान है वो 13वां है, ठीक है। 13 ऊर्जा 13 जलवायु, ठीक है। ट्रिक भी देख लिया, 13 ऊर्जा 13 जलवायु, 12 घंटा खाना खाते रहते हैं, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद 13 आपका तीसरा नंबर, सतत विकास जो है। सतत विकास में, सतत विकास का जो आपका एसडीजी गोल है उसमें 17 गोल होते हैं, और 17 गोल को कितना, 17 गोल को हम लोग जो है अचीव करने में कितना रैंक हमारा है, तो वो है 29वां। सतत विकास में हमारा जो झारखंड का रैंक है वो 29वां। तो खाद्य में कितना? 12, ठीक है। जलवायु और ऊर्जा में 13, और जब हमारा सतत विकास का आता है तो 29, ठीक है। सतत विकास आता है तो 29। यहां तक याद हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूध उत्पादन में झारखंड का स्थान 17वां है, ठीक है। पूरे झारखंड में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में झारखंड का स्थान 17वां है। वैसे भी हमारा जो प्रदेश है वो आपका पशुपालन है उसमें थोड़ा सा पिछड़ी है, तो उतना भी पिछड़ी नहीं है। हम लोग जो है दूध आपका उत्पादन में 17वां स्थान रखते हैं, ठीक है। VVI है। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हमारा 14वां वो है, ठीक है। हमारा क्या है? 14वां है, ठीक है। 14वां स्थान है। मतलब हम अपने जनता को कितने सुलभ तरीके से न्याय दिलाते हैं, इसके ऊपर जो है झारखंड का जो रैंक बनता है वो है कितना? 14वां, ठीक है। और 14 आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 14 में है ना, यहां से याद कर सकते हैं 14, विधि के समक्ष सभी का समानता है, विधि के समक्ष सभी का समानता है। तो यहाँ से दोनों हो जाएगा, विधि मतलब न्याय, न्याय मतलब कानून, और कानून इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें जस्टिस में हम लोग है 14वां, दूध उत्पादन में आपको 17वां, ऊर्जा एवं जलवायु में 13वां, खाद्य में 12वां, और एसडीजी गोल में 29वां, ठीक है। आगे देखते हैं।
ठीक है। पीएआई रिपोर्ट जो होता है हमारा, वो जो है आपका हम लोग उसमें कितना स्थान रखते हैं, 15वां रखते हैं। पीएआई रिपोर्ट में हम लोग का स्थान कितना है, 15वां है। ठीक है, 15वां का आपका इसका जो रिपोर्ट आता है उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे जो आपका वो है, आपका क्या बोलते हैं कि हमारे जितने भी देश, आपका देश में राज्य है, उन सभी राज्यों में जो जनता है, पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक जो है सो अफेयर इंडेक्स इसको बोलते हैं, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हमारा कितना स्थान है, 15वां है। ठीक है, मतलब हम लोगों को, अपने जनता को कितने जागरूक तक से रखे हुए हैं, पब्लिक अफेयर में हम लोग कितना आगे हैं, तो 15वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में मतलब जो वैसा ऊर्जा जिसकी समाप्ति ना हो, उससे दोबारा ऊर्जा प्राप्त किया जा सके, जैसे झरना का पानी हो गया, बांध का पानी हो गया, सोलर प्लांट हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इन सभी को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो उसमें हमारा 11वां स्थान है। ठीक है, देख रहे हो बराबर है। ठीक है, एक एक मतलब हम नवीकरणीय की ओर जा रहे हैं, एक और एक जो है सो बराबर है, एक के बाद एक ऊर्जा उत्पादन होता रहेगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में कितना है आपका, 11वां है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 15वां है, जस्टिस में 14वां है, दूध उत्पादन में 17वां है, ठीक है, एसडीजी में 29वां है, जलवायु और ऊर्जा में 13वां है, खाद्य में 12वां है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डीएमएफटी, ठीक है, डीएमएफटी इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स आपका फंड फाउंडेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में हम लोग प्रथम स्थान रखे हुए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल, जो वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर मिनरल्स है, खनिज है, ठीक है, खनिज का उत्पादन किया जाता है, वहां पर हर एक जिला को डिस्ट्रिक्ट खनन फंड दिया जाता है, जिसके तहत वो शिक्षा में, सामाजिक विकास में खर्च करता है। इसके तहत यूपीएससी वगैरह का भी तैयारी करवाया जाता है। अभी आपका बोकारो में इसके ऊपर बहुत बढ़िया कोचिंग चल रहा था, ठीक है, फिलहाल बंद हो गया था, लेकिन उनसे फिर से शुरू किया गया है। तो डीएमएफटी फंड में हम लोग जो है प्रथम स्थान रखते हैं, क्योंकि हमारे पास खनिज वाले जिले अधिक हैं, तो ये VVI है। ठीक है, चलिए आगे। आगे में क्या है, आगे में हम लोग देख लेते हैं कि स्वच्छ विद्यालय, हमारे विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है उसमें हमारा क्या रैंक है, कितने बढ़िया से हम लोग विद्यालय के रखे हुए हैं, तो उसमें हमारा देश भर में 7वां स्थान है। ठीक है, प्रगति सूचकांक, सामाजिक प्रगति, हमारा समाज किस स्तर से प्रगति कर रहा है, इस सूचकांक में जो है हमारा जो स्थान है वो 27वां है, बहुत पिछड़ा है दोस्तों। ठीक है, हमारा समाज ऐसे भी आप देखते होंगे झारखंड में जो शिक्षा को छोड़ करके सारे मुद्दे जो सक्रिय होते हैं, शिक्षा, रोजगार इत्यादि मुद्दों को हम स्टूडेंट ही उठाते हैं। इसके अलावा कोई भी ना पॉलिटिशियन उठाता है और ना ही कोई हमारा सामाजिक नेता उठाते हैं। और इसके कारण हमारा राज्य में ये तो मानना ही पड़ेगा कि रोजगार देने की जो दर है वो बहुत कम है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, मानव संसाधन बढ़ रहा है, उस प्रकार से हमें आपका जो रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो सामाजिक विकास सूचकांक, प्रगति सूचकांक में 27वां है, स्वच्छ विद्यालय में 7वां है, डीएमएफटी में आपका पहला है। नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक में हम लोग 24वां है। 2400 घंटा नवाचार करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत पिछड़े हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि आपका अब नवाचार होता है कि आप कितने नए नए तरीकों का अपना आपका खोज करते हैं। ठीक है, नया नवाचार मतलब कुछ ऐसा खोज, ऐसा आपका शुरुआत जो समाज को प्रगति दे, आर्थिक विकास को प्रगति दे। ठीक है, तो इन सब खोजों में जो है हमारा जो इंडेक्स है वो 24वां है। हमारा सूचकांक कितना है, 24वां है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखते हैं पर्यटक आगमन, झारखंड के पर्यटक स्थलों में से। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने पर्यटन को जोड़ने, पर्यटन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो हमारा जो पर्यटक जितने आते हैं, देश भर में जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से हम लोग 19वां स्थान रखते हैं। ठीक है, मतलब ये मध्यम है, ठीक है, पर्यटक है, 19 स्थानों पर घूमते हैं, मतलब पर्यटक के आगमन में हमारा 19वां स्थान है। सुशासन सूचकांक, ठीक है, हमारा राज्य में कितने बढ़िया से शासन चल रहा है। जैसे अभी झारखंड में चलता है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सुशासन का प्रतीक है, बढ़िया सुशासन चल रहा है। जो काम हमारा ब्लॉक जाने से होता था, जो हम डिस्ट्रिक्ट जाने से काम करते थे, वो हमारा घर आके किया जा रहा है। ये बढ़िया आपका उपाय है आपका राज्य सरकार का। तो इसमें हम लोग जो है सुशासन सूचकांक में 17 है। ठीक है, 17। शिक्षा गुणवत्ता, हमारे जो स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में हमारा 18वां रैंक है। ठीक है, तो शिक्षा में हम लोग आपका सुशासन में 17, शिक्षा में 18, पर्यटन में 19 और निर्यात तत्परता सूचकांक में 20। यहां से ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैसे, पहला क्या रखिएगा, सुशासन, ठीक है, दूसरा क्या याद रखिएगा,
जो दूसरा है वो है शिक्षा, सुशासन से क्या आएगा, शिक्षा आएगा। और शिक्षा के बाद जो है हमारा पर्यटक आएंगे, सही बात है, पढ़े लिखे देशों में तो आते ही हैं, पढ़े लिखे राज्यों में आते ही हैं। उसके बाद पर्यटन जब आएंगे तो हमारा सामान निर्यात होगा। ठीक है, कौन, 17, 18, 19 और 20 VVI, है ना। ऐसे तो याद कर सकते हैं, कुछ कुछ ट्रिक लगाते रहिए, आपको अच्छा लगेगा। और इसमें से कोई भी वो नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा याद है, किसी को अरे आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत पावर है। ठीक है, आप में इतना पावर है कि आपका जो दिमागी है वो 64,000 टेराबाइट का है। रटते रहिए, रटने से नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं अर्जन को लगाइए, ना कि अधिगम। अधिगम होता है जहां आप सीखते हैं, और अर्जन जो होता है इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं। तो इस रैंक को आप सजा दिए हैं, हम देख लीजिए आप। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आता है जल प्रबंधन, VVI। ठीक है, हमने अपने वर्षा के जल को, ठीक है, कितना बढ़िया से प्रबंधन करके रखे हुए हैं। ठीक है, जब वर्षा होती है तो देखते हैं हमारे देश में वो चलता रहता है, जब गर्मी आएगा पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। ठीक है, लेकिन बरसात में पानी बचाने का है, ना कि गर्मी में। बरसात में पानी बचाएंगे तभी ना स्टोर रहेगा जी। हम लोग गर्मी में पानी बचाओ, पानी बचाओ, रंग को जो है सो पानी के साथ मत खेलो, अबीर से खेलो, ये सब चीजें नहीं चलती है। लॉजिक से चलिए, पानी बचाने के समय तो बरसात में है, बरसात में पानी बचाइए तब काम करेगा। गर्मी में, गर्मी में पानी बचा के क्या करेंगे आप। हमें पानी बचाने के लिए कहा जाता है गरीबों को, है ना। और जो अमीर लोग हैं वो बड़ा बड़ा टब में जाकर नहाते हैं, एक बार में फ्लश करके बाहर 500 लीटर पानी। तो पानी बचाना उनको बोलो, हमें क्या बोलते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जल प्रबंधन में हमारा जो स्थान है वो 14वां है, बढ़िया रैंक है। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो हमारे जितने भी भारत के जिले हैं उनको शामिल किया जाता है। और टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 में याद रखिएगा, टॉप 10 में जो है झारखंड के 2 जिले शामिल है। कितने, 2 जिले, कौन कौन, रामगढ़। ठीक है, और ये हमारा खुशी का बात है कि हम लोग रामगढ़ में, हमारा जो कोचिंग है वो रामगढ़ में है। ठीक है, और दूसरा है सिमडेगा। ठीक है, रामगढ़ और सिमडेगा, ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम में टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, हमारा पर्यावरण किस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। पर्यावरण में तो हमें आगे होना चाहिए, हम तो जंगल झाड़ी वाले प्रदेश वाले लोग हैं, तो इसमें हम लोग 22वां स्थान में। ठीक है, अब हम लोग पर्यावरण में कितना है, 22वां है। आकांक्षी जिला में 2 जिले शामिल हैं टॉप 10 में, जल प्रबंधन में 14वां है। स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, आपका केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मिशन में झारखंड का स्थान 15 है। स्वास्थ्य मिशन में कितना है, 15 है। ठीक है, तो स्वास्थ्य में हम लोग 15 हैं, जल प्रबंधन में 14 हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, सुशासन में 17 हैं, शिक्षा में 18 हैं, पर्यटन में 19 है, अब निर्यात में 20 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, गंगा मिशन, गंगा स्वच्छ मिशन में जो गंगा किनारे, ठीक है, गंगा किनारे जो जितने भी शहर है, जितने भी राज्य पड़ते हैं, जिस राज्य से गंगा गुजरती है, ठीक है, उस राज्यों में झारखंड में स्वच्छ गंगा मिशन के में झारखंड का स्थान जो है वो 10वां है। ठीक है, वैसे भी गंगा जो है 57 किलोमीटर ही झारखंड में ट्रेवलिंग करती है। ठीक है, खनन उत्पादन जितने भी खनन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 40% खनिज जो है हमारे राज्य में है, और उसमें उत्पादन में हम लोग जो है सो दूसरा स्थान में, सबसे ज्यादा खनिज भंडार और सबसे दूसरा रैंक में हम लोग उत्पादन में है। VVI है दोस्तों। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसका शुरुआत भी रांची से हुआ है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है सो 15वां स्थान रखते हैं। मतलब पूरे देश में अगर आपका किसान सम्मान निधि योजना को प्रसारित करने में हमारा क्या स्थान है, 15वां स्थान है। ठीक है, पेयजल मिशन आप लोग सुनते होंगे, हर घर जल, स्वच्छ जल, तो उसमें हम लोग 24वां स्थान रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स था, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं और याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू से देखते हैं एक बार हम लोग। देखिए, एग्जाम है, सारा टॉपिक आपको तो करवा नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम डायरेक्ट पूछेंगे वो तो मैं करवा ही दूंगा आपको। ठीक है, उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, और नहीं बोलना पड़ेगा तो हम आपके लिए तत्पर हैं सब चीजों के लिए। झारखंड का क्लास भी आप आपको हम लोग ले रहे हैं, खोरठा का क्लास ले रहे हैं। तो राज्य खाद्य सूचकांक में हमारा स्थान 12वां है। ठीक है, राज्य खाद्य में 12 है, ऊर्जा में 13 है, सतत विकास में 29 है। ठीक है, खाद्य में हमारा कितना, 12, ऊर्जा जलवायु 13, सतत में 29, दूध उत्पादन में 17। ठीक है, इंडिया जस्टिस में 14, PAI पब्लिक अफेयर्स में 15, नवीकरणीय ऊर्जा में 11। ठीक है,
और जो है वो डीएमएफटी में प्रथम, स्वच्छ विद्यालय में 7वां, प्रगति सूचकांक में 27वां, नवाचार सूचकांक में 24वां। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है पर्यटक में जो है 19, सुशासन में सूचकांक में 17, शिक्षा गुणवत्ता में 18, निर्यात में 20वां। तो सुशासन में 17, शिक्षा में 18, पर्यटन में 19, निर्यात में 20। ठीक है, उसके बाद 17 से पहले हमारा आ जाता है आपका 14 जल प्रबंधन, 15 जो है स्वास्थ्य मिशन में, आकांक्षी जिला में 2 जिले शामिल हैं, पर्यटन प्रदर्शन पर्यावरण प्रदर्शन में 22वां स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा मिशन में हम लोग 10वां स्थान रखते हैं, खनन उत्पादन में हम लोग दूसरा स्थान रखते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि में 15वां रखते हैं और पेयजल में 24वां रखते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ मत कीजिए, मैं तो आपको अलग अलग बता दिया हूं, आप क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ। इस सभी इंडेक्स को क्या कीजिए, कम से ज्यादा बढ़ते क्रम में आप सजा दीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। सभी को जोहार रहेगा, अच्छे से नौकरी कीजिए, जल्दी नौकरी कीजिए। 8वां वेतन पे आपका पे कमीशन लगने वाला है, और 8वां आपका पे कमीशन लगेगा तो आपका पेमेंट भी हड़बड़ा आएगा। हरे हरे नोटों में बहुत नशा है दोस्तों, तो पढ़ाई करना है तो नशा में डूबना पड़ेगा, अच्छे से बढ़िया से डूबिए पढ़ाई वाले नशा में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शुभ रात्रि।